Hello friends, if you study for long hours but do not get good marks, then this video is exactly for you. आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 या 4 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो आखिरी स्ट्रेटजी है वो इस वीडियो का गेम चेंजर होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे कमेंट करना कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगी। तो पहले हम ये बात करते हैं कि जो एक एवरेज बच्चा होता है वो क्या सोचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज बच्चा तो ये सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं ये कैसे करूंगा, ये तो टॉपर ही करेगा, मुझसे तो होगा नहीं। अगर ना आप मेहनत करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एवरेज बच्चा तो पहले ये सोचता रहेगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो उसके अंदर जो मोटिवेशनल लेवल है तो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो फिर वो जो वो पढ़ता है वो भी भूल जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम इतने इंटेलिजेंट है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अपना माइंडसेट चेंज करो जिसके कारण आपको पहले तो ये फील होना खत्म हो जाएगा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका माइंड कम है, आप पढ़ नहीं सकते। आप भी कुछ कर सकते हो बट अपना माइंडसेट पहले चेंज करना पड़ेगा आपको। इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करो और उसके बाद मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करो, फिर आप देखना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके 60% आते हैं तो आप 95 पे कैसे पहुंचते हैं। तो आगे की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। सो माय फर्स्ट स्ट्रेटजी इज टाइम ब्लॉक मेथड। इसमें आपको 45 मिनट्स पढ़ना होता है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। बट जो आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिला है उसमें आप ऐसे नहीं है कि आप 10 मिनट्स में आप फोन भी देखो, आप उसमें रील्स स्क्रॉल करो, आप टीवी देखो, या कुछ नहीं करना। आपको उस 10 मिनट्स में रिलैक्स होना है। आप रिलैक्स कैसे होंगे? आप वॉक कर सकते हैं, आप अपने आईज क्लोज करके इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। बट आपको ऐसे नहीं है कि जो आपको 10 मिनट मिले उसको आपको रील स्क्रॉल करनी है, क्योंकि जो आपके ये 10 मिनट है ना वो पिछले आपके 45 मिनट्स खत्म कर देंगे। वो आप सब कुछ भूल जाओगे जो आप 45 मिनट्स में पढ़े हो इस 10 मिनट में, अगर आपने रील्स स्क्रॉल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 45 मिनट्स पूरे अच्छे कॉन्सेंट्रेट तरीके से पढ़ना है। आपको इधर की न्यूज उधर की न्यूज नहीं कॉन्सेंट्रेट करना, आपको ओनली स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप 45 मिनट्स अच्छे से स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वो 45 मिनट इक्वल होंगे 2 आवर्स के या 3 आवर्स के भी हो सकते हैं, अगर अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करोगे। टॉपर्स की ये टेक्निक होती है कि अगर आप 45 मिनट्स टॉपर 45 मिनट्स पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं 4 आवर्स, आपके फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, टॉपर्स के 45 मिनट्स में समझ आ रहा है, क्योंकि वो 45 मिनट्स इतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट तरीके से पढ़ता है कि जो आप 4 आवर्स में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है और जो 10 मिनट्स ब्रेक है उसमें हमें रील स्क्रॉल नहीं करनी। सो सेकंड स्ट्रेटजी इज एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इसमें क्या होता है, जब आपको लगता है आपने सब कुछ याद कर लिया, आपके माइंड में वो बात अच्छे से फिट हो गई, तो उसके बाद आपने एट ए टाइम वो बुक को बंद करना है और अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि व्हाट वाज द मेन कांसेप्ट, व्हाट क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम। ये मतलब इस क्वेश्चंस का मतलब है कि जो मेन कांसेप्ट है इस टॉपिक का जो आपने पढ़ा है वो क्या है और एग्जाम में इस टॉपिक में से क्या क्या कुछ बन सकता है। अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करते हो और आपका माइंड इसका आंसर देता है तो मीन्स आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका है और आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो अच्छे से माइंड में फिट हो गया। तो इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना है और एक्टिव रिकॉल करना है, बुक बंद करके क्वेश्चंस पूछने अपने आप से जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। सो मूव टू माय नेक्स्ट स्ट्रेटजी। सो माय नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज टीच टू लर्न मेथड। इसमें क्या होता है, आप मिरर के सामने जाके खड़ी होइए और अपने आप को सब कुछ बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या उसके मेन कंसेप्ट थे, कीवर्ड्स उसके क्या क्या थे। क्योंकि अगर आप ये करते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपका माइंड बिल्कुल उस कंसेप्ट को फिट कर लेता है जो आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप मिरर के सामने नहीं जाना चाहते तो आप एक इमेजिनरी फ्रेंड अपने सामने खड़ा कर सकते हैं और उसको सब कुछ बता सकते हैं। और एक अगर आपने ये भी नहीं करना तो आप एक छोटा बच्चा, आपका ब्रदर सिस्टर या आपके नेबर में कोई भी होगा, उसको खड़ाएं और उसको सब कुछ बताएं जस्ट लाइक अ पोइम। उसको तो पोइम लगेगा बट आप उसको सारा लेसन बताएं, आप उसको सारे कीवर्ड्स मेन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। सो माय नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज too important. This is a game changer strategy. Listen carefully. Smart revision strategy. इसमें क्या होता है, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं खुद के लिखे हुए और उसमें आपको मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स, ये सब कुछ कवर करना है। आपको इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा पेपर के पहले कि आपने इस मेन में सब कुछ पढ़ रखा है और आपको बुक को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम एग्जाम के पहले बुक को उठा के बैठते हैं तो हमें पहले देख के ऐसा हो जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी बुक हम कैसे पढ़ेंगे, इसलिए पहले
पहले ही उसके मेन पॉइंट्स बना के रखें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। और एंड में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माइंड से ये निकाल दे कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। आप ही इंटेलिजेंट है और आप ही सब कुछ कर सकते हैं और आप ही टॉपर हैं। If this video helped you, like it, share it with your friends and subscribe my channel for smart study content. Keep learning, keep improving. See you in the next video. Tata, bye bye.